रमजान यानी कि बरकतों का महीना, जिसके लिए हर मुसलमान बेसब्री से इंतजार करता है। और ये महीना आ चुका है जिसमें कि हर मुसलमान अपने दिल को पाक रख के इबादत में लग जाता है। तो चलो आओ मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि रमजान के असली मायने क्या होते हैं और रमजान के महीने को इतना पाक क्यों माना जाता है। तो स्वागत है आप सभी का आदिल के व्लॉग में। तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम होता है सहरी करना। रमजान में सहरी करने का मतलब होता है सुबह सादिक से पहले का खाना। सहरी करना सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि इसकी जिस्मानी और मजहबी दोनों अहमियत होती है। तो सहरी करने के बाद मैं अपने अब्बू के साथ बैठ जाता हूँ फजर की नमाज अदा करने के लिए। फजर का वक्त ऐसा होता है जब दुनिया सो रही होती है और नींद सबसे प्यारी होती है। इस वक्त नींद छोड़कर अल्लाह के सामने खड़े होना इस बात का सबूत है कि एक मोमिन के लिए अल्लाह का हुक्म उसकी अपनी राहत से ज्यादा बड़ी है। इससे पूरे दिन की कामों में बरकत आती है। तो फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने टेरेस पर, क्योंकि इस नमाज को अदा करने के बाद दिल में एक अलग ही तरह का सुकून और राहत का इत्तिला होता है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि रमजान में सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक के भूखे रहना ही होता है, पर ऐसा नहीं है। रमजान एक मौका है खुद को ढूंढने का, अपने खालिक यानी कि अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का और भटकी हुई जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का। तो टेरेस से नीचे आकर मैं चला जाता हूँ आराम करने के लिए और उठते साथ मैं चला जाता हूँ अपने शरीर को पाक करके कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। और आज है रमजान का पहला जुमा। रमजान के महीने में जुमा पढ़ना एक बहुत ही खास अहमियत देता है, क्योंकि जुम्मे के दिन को सैयदुल अय्याम और हफ्ते की ईद कहा जाता है। तो तैयार होकर मैं अपने अब्बू के साथ निकल जाता हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए। और यकीन मानो रमजान के महीने में अपने अब्बू के साथ नमाज पढ़ना, वक्त बिताना एक बहुत ही सुकून भरा मंजर होता है। तो अब सवाल ये आता है कि रमजान क्यों मनाया जाता है। रमजान का महीना इसलिए खास है क्योंकि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं। इसमें आती है पहली चीज जो कि है सब्र और शुक्र। जब हम दिन भर प्यास महसूस करते हैं तब हमें उन लोगों का दर्द समझ आता है जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। ये महीना हमें शुक्र गुजार बनाना सिखाता है। दूसरी चीज होती है नफ्स पर काबू। रोजा हमें सिखाता है कि अगर हम हलाल चीजों, खाने पीना को खुदा के लिए छोड़ सकते हैं तो हराम कामों पर बुराइयों को छोड़ना भी मुमकिन है। और तीसरी आखिरी चीज रूह की सफाई। जैसे जिस्म को साफ करने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही रूह को साफ करने के लिए रमजान की इबादत, तौबा और जिक्र जरूरी है। तो अब समय हो चुका था इफ्तारी का। अम्मी की थोड़ी सी हेल्प कराने के बाद हम सभी बैठ जाते इफ्तार करने के लिए। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये इफ्तारी नसीब हुई। एंड आज के लिए इतना ही। और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं रमजान का 30 डे मिनी व्लॉग डालूं तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए आदिल के व्लॉग को फॉलो जरूर से कर लेना। और आप सभी को रमजान मुबारक।